नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता पंकज वर्मा के साथ ए.के. विश्वकर्मा ने सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के मिश्रिक गांव से गायब हुए लड़के सहित किसानों की समस्याओं को लेकर कल दिनांक 21 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने तहसील महमूदाबाद के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। जबकि इस धरना को लेकर 12/12/23 को जिलाधिकारी सीतापुर के नाम से उप जिलाधिकारी महमूदाबाद को ज्ञापन सौंपा था। उचित कार्रवाई न होते देखकर दिनांक 21 दिसंबर 2023 को दिन बृहस्पतिवार से तहसील महमूदाबाद के प्रांगण में धरना शुरू किया गया। दिनांक 22 दिसंबर 2023 को नायब तहसीलदार महमूदाबाद दीक्षा शुक्ला को उप जिलाधिकारी महमूदाबाद के नाम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें रामाधार वर्मा जिला प्रभारी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जनपद सीतापुर, शिव कुमार वर्मा तहसील अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर मौजूद रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम है आपका? संतोष कुमार। पिताजी का? पन्ना लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? थाना क्या है आपका? थाना महमूदाबाद। थाना महमूदाबाद। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक तहसील। क्या मामला क्या है? मामला हमारी लड़का के यहाँ ले गया है, बाबा राम नरेश। कहाँ के रहने वाले बाबा राम नरेश? सिरवली के। अच्छा, इनकी वाइफ कब ले गए थे? 5 नवंबर के। अच्छा, फिर उसको ले गए, गायब कर दिया है। हमारा लड़के का पता नहीं लग रहा है। सब कहूँ हम थाने में रिपोर्ट भी दिए थे, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा। उम्र क्या होगी लगभग? 15-16 साल का। 15-16 साल। किस कक्षा का छात्र था? चौथा में पढ़त रहे, पहले सरकारी में पढ़त रहे, तक से वो प्राइवेट में भेजे लगे रहे, तो चौथे में नाम दिखा रहा है। जहाँ हम किस विद्यालय में? विद्यालय के कार्ड है, अरे नाम हमका नहीं आता। एसपी साहब खा गया तो हमसे पूछे कि आप ही लड़का तो नहीं डाल देते। जब आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या किया आपने? हमारी सुनवाई नहीं हुई, और 2 आदमी और हैं हमारे गांव के, कमला देवी और विक्रम, हमारे गांव के हैं मिश्रिखा के। जब सुनवाई हमारा नहीं भी है तो हम ये संगठन से जुड़े, इनसे चिरौरी के हैं कि भैया हमारी मदद करो, हमारी सुनवाई को हम नहीं हो रही है, तब ये सब लोग हमारी मदद की। इस वक्त कहाँ मौजूद हो? इस वक्त कहाँ मौजूद हो? तहसील। तहसील। कब से आए हो? कल 10 बजे से। कल 10 बजे से हो? 21 धरना जारी? हाँ, धरना जारी। आगे की रणनीति क्या है? आगे की नीति है कि कल 12 बजे से पैदल यात्री सब जाएंगे लखनऊ। इससे मिलने? बाबा से कि हमारा न्याय नहीं हो रहा। अच्छा, न्याय नहीं हो रहा। चलो ठीक। आज जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है और कहाँ दिया जा रहा है? कारण क्या है धरना देने का? आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, तहसील अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हो रहा है, और मुख्य मुद्दा यह है कि एक सुनील शर्मा नाम का 15 वर्षीय लड़का आज के 1.25 महीने यानी 5 नवंबर को एक बाबा बुलाकर ले गया। इतने दिन हो चुके हैं, उस बच्चे की खोज खबर नहीं लगी जी। अगर किसी नेता की भैंस गायब हो जाती है तो वो 36 घंटे में मिल जाती है। ये बोलता हुआ बच्चा आज 5 नवंबर से आज तक वो नहीं ढूंढने मिला है। इसलिए जब इन्होंने हमसे कहा, संपर्क किया, तब हमारे तहसील अध्यक्ष से इन्होंने कहा कि हम गरीब की मदद के लिए संगठन में हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके लिए सीओ साहब से भी बात हुई, एसपी साहब से बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी बच्चा बरामद नहीं हुआ है।
इसलिए हम लोग यहाँ पर कल से यानी 12 तारीख को ज्ञापन दिए थे और कल से यानी 11-12 बजे से धरना ये हमारा चल रहा है। ये धरना अनवरत चलेगा और धरना अनवरत क्या चलेगा, सीओ साहब आए थे और कोतवाल साहब आए थे, उन्होंने कहा था धरना समाप्त कर दीजिए, हम भी कर रहे हैं। तो हमने कहा और हमारे संगठन ने कहा कि 1.25 महीने से अगर आप पैरवी नहीं कर सके हैं तो आप पर हमको भरोसा नहीं, या तो जिले से कोई सक्षम अधिकारी आएगा आश्वासन देगा तो बात बन सकती है। हाँ हो गया यदि वहाँ से, और नहीं तो हम सीधे यहाँ से कल 12 बजे से पैदल लखनऊ की यात्रा रवाना शुरू कर देंगे। बाबा जी से अपनी बात बताएंगे और पूछेंगे उनसे कि कहाँ है आपका वो बुलडोजर, क्या तेल खत्म हो गया? अगर तेल खत्म हुआ हम लोग चलना देकर ना देंगे। अगर ड्राइवर नहीं है तो हम ड्राइवर की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वो बुलडोजर कहाँ है, ये प्रशासनिक अमला क्यों शांत बैठा है, ये है हमारा धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य। वैसे तो तमाम बातें हैं। एक चकबंदी दरियापुर में हो रही थी, दरियापुर ग्राम सभा में 15 वर्ष पहले वो गजट हुआ था, आज तक वो चकबंदी फाइनल नहीं। जो 15 वर्ष के पुराने पेड़ हो गए उनकी कीमत कितनी हो गई होगी, ये चकबंदी किसी पुराने सर्वे पर हो जाएगी तो उसमें जिनके पेड़ हैं उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर से मालियत भी लगनी चाहिए। कहीं पर रोड निकल गई है, उस खेत की कीमत ज़्यादा हो गई तो उसके उस हिसाब से मालियत यानी मालियत लगा करके और तत्काल चकबंदी का निस्तारण होना चाहिए। आवारा पशुओं की भी समस्या है और तो और क्या कहें, इस तहसील की बात है जहाँ हम बैठे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि स्वच्छ भारत बने, गांधी जी का सपना था, लेकिन यहाँ एक लेटरिन भी व्यवस्थित नहीं है। पानी की अगर बात कही जाए तो पौंडी परिसर में पीने का पानी नहीं है। ये है यहाँ की व्यवस्था और ये बाबा की सरकार में ये व्यवस्था हमको लगता है कि जायज़ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, ज्ञापन आज आपने किसको? आज हमारे यहाँ तहसील में एसडीएम साहब भी नहीं थे, तहसीलदार भी नहीं थे, तो हमने अपना ज्ञापन नायब तहसीलदार को दिया है कि हमारा ज्ञापन जिले पर पहुँचाया जाए, पुलिस अधीक्षक महोदय को, डीएम साहब को, ताकि हमारी अगर समस्या की सुनवाई नहीं होती है तो कल हम 12 बजे से लखनऊ अपनी बात कहने जा सकें। ये है हमारा। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हमारा नाम रामलाल वर्मा है, हम जिला प्रभारी हैं और हमारे बाएं जो बैठे हैं तहसील अध्यक्ष हैं शिव कुमार वर्मा है। क्या मामला है जो आज तहसील प्रांगण में धरना दिया जा रहा है आप लोगों द्वारा? ये गांव निसरखा पड़ता है, वहाँ करीब 15 वर्षीय लड़का करीब 1.5 महीने घर से लापता है। एक बाबा बुला करके ले गया था उसको, तो और पुलिस आज तक उसको बरामद नहीं कर पाई। ये कैसे जानकारी हुई परिवार को कि बाबा बुला के ले गया है? घर ही से बाबा ही बुला करके ले गया था, घर वाले जानते हैं। घर वाले मौजूद हैं यहाँ पर? हाँ मौजूद हैं घर वाले, और उसके माँ बाप ने जब हमारे संगठन से मिले जी। अपनी बात बताई कि हम 1 महीने से 1.25 महीने से ये ऑफिस वो ऑफिस सारे अधिकारियों से मिल चुका हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है, हमारे लड़के की बरामदगी आज तक नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, कि भाई एक गरीब की मदद करनी चाहिए, जो उद्देश्य है अपने संगठन का। जी। तो बीते 12 तारीख को हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दे दिया था कि 20 तारीख तक अगर लड़के की बरामदगी न हुई और कुछ मांगे थी हमारी, यानी हमारी समस्याओं का निस्तारण अगर नहीं किया गया तो 21 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे। तो आज तक तो अभी हमारा इनका कोई निर्णय हो नहीं पाया है। धरना कब तक हालांकि चलेगा हमारी आपका? बात सुनने के लिए सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। हम लोगों को कुछ यकीन नहीं हुआ कि ये लड़के की बरामदगी हो पाएगी। फिर आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति में ये है कि जिले के उच्च अधिकारियों को यानी सूचना भेजी गई होगी, तहसील के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से हमने तो बात अपनी बता दी। जी। तो अगर कोई उच्च अधिकारी आ रहा है और कुछ अगर आश्वासन हमको देंगे तो चलो उनकी बात हम कुछ मान लेंगे कि भाई अभी तक तो जिले वाले कोई यानी हमारी बात कहे सुने नहीं है, तो उनकी बात को हम थोड़ा मानेंगे। नाम क्या आपका? शुभ नाम क्या आपका? शिव कुमार वर्मा, तहसील अध्यक्ष महमूदाबाद, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ। आज जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है
किसके द्वारा दिया जा रहा है और कहाँ दिया जा रहा है, कारण क्या है धरना देने का? आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है तहसील अध्यक्ष सुकुमार वर्मा की अध्यक्षता में हो रहा है और मुख्य मुद्दा यह है कि एक सुनील शर्मा नाम का 15 वर्षीय लड़का आज के 1.25 महीने यानी 5 नवंबर को एक बाबा बुलाकर ले गया था। इतने दिन हो चुके हैं उस बच्चे की खोज खबर नहीं लगी जी। अगर किसी नेता की भैंस गायब हो जाती है तो वो 36 घंटे में मिल जाती है। ये बोलता हुआ बच्चा आज 5 नवंबर से आज तक वो नहीं ढूंढने मिला है। इसलिए जब इन्होंने हमसे कहा संपर्क किया तब हमारे तहसील अध्यक्ष से इन्होंने कहा कि हम गरीब की मदद के लिए संगठन में आए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके लिए सीओ साहब से भी बात हुई, एसपी साहब से बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी बच्चा बरामद नहीं हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ पर कल से यानी 12 तारीख को ज्ञापन दिए थे और कल से यानी 11-12 बजे से धरना ये हमारा चल रहा है। ये धरना अनवरत चलेगा और धरना अनवरत क्या चलेगा, सीओ साहब आए थे और कोतवाल साहब आए थे, उन्होंने कहा था धरना समाप्त कर दीजिए, हम भी कर रहे हैं। तो हमने कहा और हमारे संगठन ने कहा कि 1.25 महीने से अगर आप पैरवी नहीं कर सके हैं तो आप पर हमको भरोसा नहीं, या तो जिले से कोई सक्षम अधिकारी आएगा आश्वासन देगा तो बात बन सकती है। हाँ हो गया, यदि वहाँ से और नहीं तो हम सीधे यहाँ से कल 12 बजे से पैदल लखनऊ की यात्रा रवाना शुरू कर देंगे। बाबा जी से अपनी बात बताएंगे और पूछेंगे उनसे कि कहाँ है आपका वो बुलडोजर, क्या तेल खत्म हो गया? अगर तेल खत्म हुआ हम लोग चंदा देकर ला देंगे। अगर ड्राइवर नहीं है तो हम ड्राइवर भी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वो बुलडोजर कहाँ है, ये प्रशासनिक अमला क्यों शांत बैठा है, ये है हमारा धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य। वैसे तो तमाम बातें हैं, एक चकबंदी दरियापुर में हो रही थी, दरियापुर ग्राम सभा में 15 वर्ष पहले वो गजट हुआ था, आज तक वो चकबंदी फाइनल नहीं। जो 15 वर्ष के पुराने पेड़ हो गए उनकी कीमत कितनी हो गई होगी, ये चकबंदी उसी पुराने सर्वे पर हो जाएगी तो उसमें जिनके पेड़ है उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर से मालियत भी लगनी चाहिए। कहीं पर रोड निकल गई है, उस खेत की कीमत ज़्यादा हो गई तो उसके उस हिसाब से मालियत यानी मालियत लगा करके तत्काल चकबंदी का निस्तारण होना चाहिए। क्या मामला है जो आज तहसील प्रांगण में धरना दिया जा रहा है आप लोगों द्वारा? ये गांव मिसरखा पड़ता है, वहाँ पर एक 15 वर्षीय लड़का करीब 1.25 महीने घर से लापता है। एक बाबा बुला करके ले गया तो और पुलिस आज तक उसको बरामद नहीं कर पाई। ये कैसे जानकारी हुई परिवार को कि बाबा बुला के ले गया है? घर ही से बाबा ही बुला करके ले गया था, घर वाले जानते हैं। घर वाले मौजूद हैं यहाँ पर? हाँ मौजूद हैं घर वाले, और उसके माँ बाप ने जब हमारे संगठन से मिले अपनी बात बताई कि हम 1 महीने से 1.25 महीने से ये ऑफिस वो ऑफिस सारे अधिकारियों से मिल चुका हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है, हमारे लड़के की बरामदगी आज तक नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, कि भाई एक गरीब की मदद करनी चाहिए, जो उद्देश्य है अपने संगठन का। तो बीते 12 तारीख को हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दे दिया था कि 20 तारीख तक अगर लड़के की बरामदगी न हुई और कुछ मांगे थी हमारी, यानी हमारी समस्याओं का निस्तारण अगर नहीं किया गया तो 21 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे। तो आज तक तो अभी हमारा इनका कोई निर्णय हो नहीं पाया है। हालांकि हमारी बात सुनने के लिए सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। हम लोगों को कुछ यकीन नहीं हुआ कि ये बरामदगी हो पाई। फिर आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति में ये है कि जिले के उच्च अधिकारियों को यानी सूचना भेजी गई होगी, तहसील के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमने तो बात अपनी बता दी जी। तो अगर कोई उच्च अधिकारी आ रहा है और कुछ अगर आश्वासन हमको देंगे तो चलो उनकी बात हम कुछ मान लेंगे कि भाई अभी तक तो जिले वाले कोई यानी हमारी बात कहे सुने नहीं है, तो उनकी बात को हम थोड़ा मानेंगे। नाम क्या आपका? शुभ नाम क्या आपका? शिव कुमार वर्मा, तहसील अध्यक्ष महमूदाबाद, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ।